भौतिक जीवन में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये 3 कोश हैं जो आदमी को सांसारिक सफलताएं दिया करते। 2 कोश ऐसे हैं जिसको हम आध्यात्मिक कोश कह सकते हैं, जिसका नाम विज्ञानमय कोश है और जिसका नाम आनंदमय कोश है। ये वो हैं जो आदमी को मनुष्य से देवता बनाते, मनुष्य से भगवान बनाते और मनुष्य का स्तर अवतार जैसा, ऋषि जैसा, देवात्मा जैसा, महामानव जैसा बना देते हैं। और ऐसा बना देते हैं कि भगवान उसके ऊपर छाया करते हुए चलते हैं, बॉडीगार्ड की तरीके से आगे साथ साथ चलते हैं, पायलट की तरीके से आगे चलते हैं और शरीर रक्षक की तरीके से, अंग रक्षक की तरीके से पीछे चलते हैं। पीए और सेक्रेटरी की तरीके से, जैसे मिनिस्टरों के ये सेक्रेटरी चलते हैं दाएं बाएं उस तरीके से चलते हैं और बॉडीगार्ड की तरीके से पीछे चलते हैं और संरक्षक की तरीके से बेटे वो पायलट की तरीके से आगे चलते हैं। चारों तरफ भगवान चलते हैं। अगर हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो जाए तब किसे कहते हैं विज्ञानमय कोश? विज्ञान में किसे कहते हैं? बस बेटे हृदय में ध्यान कर, ऐसे हो रही है, ऐसी हो रही है। अरे महाराज जी फिर इससे हो जाएगा? नहीं बेटे, इससे नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? अपने जीवन में हृदय चक्र, इसको हम जागृत करने के लिए आपसे कहते हैं, आप अपनी सहृदयता को जगाइए, सहृदयता को जगा लेंगे तो लोग हमको ठग ले जाएंगे और हमसे नाजायज फायदा उठा लेंगे। हाँ बेटे, ये भी संभव है, ये जोखिम है, लेकिन आखिर में अगर समझदारी से काम लेगा तो लोग अनुचित फायदा तुझसे नहीं उठा सकेंगे। जो आदमी उसके पात्र हैं वही फायदा उठाएंगे। चल एक बार कोई ये भी मैं मान लूं कि तुझसे कोई अनुचित फायदा उठा लिया तो अभी तू नफे में रहेगा। साईं आप ठगाइए और ठगियां को, आप ठगियां सुख उपजे और ठगियां दुख हो। गलती से चलिए बेवकूफ़ी से मान लीजिए आप ठग भी जाएं और आप घाटे में भी रहें, तो अभी मैं ये कहता हूं कि आप अपनी शालीनता की वजह से, सज्जनता की वजह से, जो शालीनता की प्रतिक्रिया, सज्जनता की प्रतिक्रिया आपके ऊपर होगी, उससे आप निहाल होते हुए चलेंगे और जो आपको अनुचित लाभ उठा ले गया है वो मरेगा और वो नष्ट और वो हजम कर नहीं सकेगा और समाप्त हो जाएगा। बेटे आपकी सज्जनता आपके लिए फिर भी बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि दुष्टों को, दुराचारियों को और ठगों को और बेईमानों को आपको मदद करनी चाहिए, उनकी भी हिमायत करनी चाहिए और उनके साथ भी पेश आना चाहिए। नहीं बेटे, मैं ऐसा हिमायती नहीं हूँ। मैं तो उन्हीं लोगों में से हूँ जो हमेशा से ये कहते रहे भगवान के अवतार 2 उद्देश्यों को लेकर के हुए हैं। एक, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। आपको धर्म की स्थापना में बहुत ही प्यार होना चाहिए और सहकारी होना चाहिए और सहायक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको अनीति दिखाई पड़ती हो वहाँ आपको बड़ा क्रोधी होना चाहिए और आपको वो क्रोध भी आध्यात्मिकता में शुमार है। मन्यु ऋषि मन्यु वेदेहि, हे भगवान आप मन्यु हैं और हमको मन्यु दीजिए। आप क्रोध करने वाले हैं और हमको आप क्रोध करना सिखाइए। आप रुद्र हैं और आप हमको रुद्रपन सिखाइए, ताकि हम अनीति के विरुद्ध, अवांछनीयता के विरुद्ध, चाहे वो हमारे भीतर निवास करती हो, चाहे हमारे व्यवहार में और हमारी वाणी में निवास करती हो, अथवा हमारे पड़ोस में अथवा समाज में निवास करती हो, कहीं भी हो, हम अनीति से जरूर लड़ेंगे और हम मानेंगे नहीं, किसी तरीके से नहीं मानेंगे। भगवान राम ने भी जहाँ मर्यादाओं की स्थापना की, भाई के लिए राज्य दे दिया, सब कुछ किया, जहाँ श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है, वहाँ उन्होंने जब अस्थियों के समूह जमा किए हुए देखे तो दोनों हाथों को उठा करके प्रतिज्ञा की, भुजो उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करो मही, भुजो उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके तब रघुवीर नयन जल छाए। भगवान की आंखों में, नैनों में जल आ गए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जिन लोगों ने ऋषियों की हड्डियों को जमा किया, जिन्होंने ऋषियों की अस्थियों को खाया है, उनको हम निश्चरहीन करो मही, इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। तो ये मन्यु भी है, जरूरी है, ये आध्यात्मिकता का अंग है और ये आध्यात्मिकता का एक अंश। हम समग्र आध्यात्मिकता को विकसित देखना चाहते हैं और जीवंत देखना चाहते हैं।